1947 में दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। लेकिन यह खुशी का मौका हिंसा और विस्थापन से दागदार हो गया। बंटवारा एक दर्दनाक अनुभव था। इसने दोनों पड़ोसियों के बीच अविश्वास का बीज बो दिया। साझा इतिहास के बावजूद भारत और पाकिस्तान अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। भारत ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को चुना। पाकिस्तान सैन्य शासन और धार्मिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चला गया। विचारधारा के इस अंतर से आने वाले सालों में संघर्ष पैदा होगा। कश्मीर मुद्दे ने रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया। दोनों देशों ने इस खूबसूरत क्षेत्र पर अपना दावा किया। इस विवाद के कारण युद्ध और झड़पें हुई, जिससे उपमहाद्वीप पर एक लंबी छाया पड़ गई। चुनौतियों के बावजूद भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध रहा। उसने पाकिस्तान के साथ बातचीत और सहयोग की मांग की। हालांकि पाकिस्तान के कार्यों ने अक्सर उसके शब्दों का खंडन किया। अविश्वास और दुश्मनी का यही पैटर्न दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करता रहा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका उद्देश्य कश्मीर में घुसपैठ करना और भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काना था। आक्रामकता का यह कार्य भारत के संकल्प और सैन्य ताकत के गलत आकलन से उपजा था। भारतीय सेना ने तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब दिया। उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान की योजनाओं को विफल कर दिया। संघर्ष बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लड़ाई छिड़ गई। पंजाब के मैदानों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक भारतीय सैनिकों ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। 1965 का युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों की व्यावसायिकता और बहादुरी का प्रमाण था। कुछ क्षेत्रों में संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखा। उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध गतिरोध में समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। हालांकि संघर्ष के दूरगामी परिणाम हुए। इसने कश्मीर में नियंत्रण रेखा को मजबूत किया और दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया। 1965 के युद्ध ने भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रदर्शन किया। खेमकरण के युद्ध क्षेत्र से लेकर अमृतसर के ऊपर आसमान तक उन्होंने असाधारण साहस और बलिदान का परिचय दिया। उनकी वीरता की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की बहादुरी हमारी याद में अंकित है। उन्होंने असल उत्तर की लड़ाई में अकेले ही कई दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना ने भी 1965 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दुश्मन के हवाई अड्डों पर साहसिक छापे मारे और जमीनी सैनिकों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। स्क्वाड्रन लीडर अर्जन सिंह का नेतृत्व हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 1965 के साहस और बलिदान की कहानियां अनगिनत हैं। वे हमें अपने सशस्त्र बलों के प्रति हमारे रण की याद दिलाते हैं। वे हमारी स्वतंत्रता के संरक्षक हैं, हमेशा हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। 1999 में जब भारत शांति और समृद्धि के लिए प्रयास कर रहा था, पाकिस्तान ने एक और दुस्साहस शुरू किया। कठोर सर्दियों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की। विश्वासघात का यह कृत्य विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का घोर उल्लंघन था। घुसपैठ एक सुनियोजित ऑपरेशन था। आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल सेक्टर में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना था। आक्रामकता के इस कृत्य से भारत सतर्क हो गया। कठिन इलाके और अचानक हमले के कारण शुरुआती प्रतिक्रिया बाधित हुई। हालांकि भारतीय सेना ने जल्दी से फिर से संगठित होकर एक बड़ा जवाबी हमला शुरू किया। कारगिल संघर्ष भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पाकिस्तान के दोहरेपन और राज्य नीति के साधन के रूप में आतंकवाद के निरंतर उपयोग को उजागर किया। भाग 6 ऑपरेशन विजय। अपनी जमीन का हर इंच वापस लेना। पाकिस्तान की आक्रामकता के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जो घुसपैठियों को कारगिल से बाहर निकालने के लिए एक साहसी और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध जवाबी हमला था।
यह ऑपरेशन भारतीय सैनिक के साहस, कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। विश्वासघाती ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई लड़ी गई। भारतीय सैनिकों को एक दृढ़ दुश्मन का सामना करना पड़ा, जो अक्सर रणनीतिक रूप से लाभप्रद स्थानों पर तैनात रहता था। इन चुनौतियों के बावजूद वे अटूट बहादुरी के साथ लड़े। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिससे जमीनी सैनिकों को महत्वपूर्ण हवाई सहायता मिली। दुश्मन को उसके मजबूत बंकरों से हटाने में वायु शक्ति का प्रयोग निर्णायक साबित हुआ। ऑपरेशन विजय एक शानदार सफलता थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने साहस और बलिदान से दुश्मन के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के हर इंच को वापस ले लिया। इस जीत की गूंज पूरे देश में गूंज उठी, जिससे हमारे रक्षकों में विश्वास फिर से जागृत हुआ। भाग 7। वाजपेयी की कूटनीति जीत के बीच शांति की तलाश। भले ही भारत ने कारगिल में निर्णायक सैन्य जीत हासिल की, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विजयवाद को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। वह समझते थे कि स्थायी शांति केवल सैन्य साधनों से ही हासिल नहीं की जा सकती। राजनेता के रूप में वाजपेयी ने पाकिस्तान के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए भारत की इच्छा दोहराई। उन्होंने सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आह्वान किया। शांति के लिए वाजपेयी का दृष्टिकोण केवल बयानबाजी से परे था। उन्होंने लाहौर शांति प्रक्रिया शुरू की, जो पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने का एक साहसिक प्रयास था। बस द्वारा उनकी लाहौर यात्रा शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक थी। शांति को बढ़ावा देने के वाजपेयी के प्रयासों का तत्काल कोई फल नहीं निकला। हालांकि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध उपमहाद्वीप के उनके दृष्टिकोण से प्रेरणा मिलती रहती है। उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि बातचीत और कूटनीति ही स्थायी समाधान के रास्ते हैं। भाग 8। विरासत। 1965 और 1999 से सबक। 1965 और 1999 के युद्ध भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुमूल्य सबक हैं। वे विवादों को हल करने के लिए बल प्रयोग की निरर्थकता और बातचीत और कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ये संघर्ष निरंतर सतर्कता और एक मजबूत रक्षा मुद्रा की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं। भारत का अनुभव दर्शाता है कि शांति केवल ताकत और अपनी रक्षा करने की क्षमता के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है। इन युद्धों में हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। वे स्वतंत्रता की कीमत और इसकी रक्षा करने वालों के प्रति हमारे रण की निरंतर याद दिलाते हैं। आगे बढ़ते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए प्रयास करना जारी रखना चाहिए। हालांकि शांति की यह इच्छा राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं आ सकती। भारत को अटूट संकल्प के साथ अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। भाग 9। निष्कर्ष। लचीलापन की एक स्थायी भावना। 1965 और 1999 के युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक क्षण थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र की ताकत और लचीलापन का प्रदर्शन किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व गुणों को भी उजागर किया, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। ये संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि शांति बहुमूल्य है और हर कीमत पर इसकी रक्षा की जानी चाहिए। वे कूटनीति, बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की प्रतिबद्धता के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे जैसे भारत प्रगति और विकास की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है, वह इन युद्धों से सीखे गए सबक को अपने साथ रखता है। इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्रदर्शित साहस, बलिदान और लचीलापन की भावना पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भारत आशा और लोकतंत्र की किरण के रूप में खड़ा है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।